नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बहुत देर रात आपके साथ लाइव हुए हैं। हमारे साथ हैं पंकज जैन और पंकज जी बजरंग दल से जुड़े हैं। बजरंग दल की जो प्रदेश स्तर की कमेटी है उसके सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज पलवल में एक बड़ी सभा हुई है। पंकज जी, क्या रहा उस सभा में, वो थोड़ा सा बताएं जरा। जो आज पलवल में जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत ने आज बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत का जो निर्णय था वो सारे हिंदू समाज जितनी भी पाल हैं वो सबके हित में रहेगा। मेवात के अंदर जो प्रकरण हुआ आपने सभी ने देखा, किस तरह से हिंदुओं का जो एक पतन करने के लिए उन्होंने, और हिंदुत्व के जो अभी जो एक संघर्ष चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई। गाड़ियां जो जलाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की गई थी। और कारण उनका एक ही था, मकसद यही था कि किसी तरीके से जो वहाँ के मंदिर हैं उन पे जो दब चुकी थी, जो उनकी जो संस्कृति जो लुप्त होती जा रही थी, उसको जो उठाने का काम किया था। आज विश्व हिंदू परिषद ने पिछली, ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है, हजारों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन इसको उठाने का जो 3 वर्षों से हमने प्रयास करा है, 3 वर्षों में लगातार हमने 6 यात्राएं निकाली हैं। ये 7वीं यात्रा थी और इस यात्रा में अपना उद्देश्य यही था कि किसी तरह से हिंदुओं को द्वारा उन जो मंदिर, जो पांडवकालीन मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनके दर्शनों के माध्यम से हिंदुओं को वहाँ से पुनर्वास किया जा सके। नल्लेश्वर महादेव का मंदिर, अपना जो नल्लड़ का महादेव मंदिर है, नल्लेश्वर महादेव, उसके बाद से झिरका का, फिरोजपुर झिरका का मंदिर है, और वहाँ से फिर अपने आप आगे बढ़ेंगे तो सिंगार गांव के अंदर जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया था। इससे पहले आप अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो जहाँ पे आप फिरोजपुर झिरका से जब झीर मंदिर पर जाते हैं, ये झीर मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर अर्जुन ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करके नहीं, और वो जो शिवलिंग बनाया था, और उस शिवलिंग के आज पांडव के 5000 वर्ष, 5200 वर्ष पुराने मंदिर हैं। इन मंदिरों को दोबारा से उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आज हिंदुत्व जाग भी रहा है, लोग जा भी रहे हैं। आज की जो बैठक थी उसमें क्या क्या फैसले किए गए? आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि जो यात्रा अधूरी रह गई थी वो 28 तारीख को पूरी की जाएगी। 28 तारीख सोमवार को। 28 तारीख सोमवार, श्रावण का आखिरी सोमवार है। इस वर्ष 2 सावन पड़े हैं, तो दोनों सावन, पहला जो बीच का सावन था जिसमें हमने यात्रा रखी थी 31 तारीख की, वो मलमास में था। कह भी सकते हैं कि मलमास के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, तो ये कार्य अब यहाँ पर इस सावन के आखिरी सोमवार को इसे पूरा किया जाएगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया कि जो नूह के अंदर है, ये जब से नूह जिला बना है, एक आक्रोशित मतलब जिला बन के आ गया इस प्रदेश के अंदर, इस प्रांत के अंदर जो देखा जा रहा है, जो ये कम्युनिटी है ना, और जो समुदाय, इस समुदाय ने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बहुत चोटें पहुंचाई हैं हरियाणा प्रांत के साथ साथ भारतवर्ष को भी। आप देखें जब से जिला बना है, कितनी फ्रॉड के जितने केस आए वो सारे यहीं से आए। अभी पिछले वर्षों भी कुछ देखा कि जब बड़े रूप में जब यहाँ पे छापे पड़े तो कई लाखों में सिम बरामद करी। तो इस तरह के जो छापे पड़ने के बाद जो ये बंद का आया, तो अब इस पर विचार किया है, पालों ने निर्णय लिया है कि नूह जिले को समाप्त किया जाए। इस जिले को गुड़गांवा जिले, सरकार से ऐसी मांग करेंगे कि से मांग करेंगे। जब पालों ने निर्णय लिया है तो जरूरी है, इसके लिए सीएम साहब भी इसमें एक्शन लाएंगे। कौन सी पाल शामिल थी आज बैठक में? डागरपाल, साथ ही जो डागरपाल, मेन डागरपाल का सबसे बड़ा इसमें उदाहरण इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अफवाह आ रही थी कि डागरपाल बजरंग दल और साथ में जो हिंदू समाज की यात्रा, इस पे प्रतिबंध लगा रहे थे कि उनका समर्थन नहीं मिल रहा था कि इस यात्रा में आए। लेकिन आज डागरपाल के बड़े बड़े प्रधानों ने, जो भी आए थे, उन्होंने इसका खुल का समर्थन करा है। उनका उद्देश्य भी यही है कि किसी भी तरह से हिंदुत्व की जो आज आवाज उठी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। साथ ही मम्मन खान पे एफआईआर दर्ज कराने की जो मांग थी वो भी क्लियर है कि मम्मन खान द्वारा जिस तरह से भड़काने के भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार वो लोगों को भड़काया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि वहाँ पे उनको मतलब एक फोड़ देंगे। हाँ, वो तो उन्होंने खुद बोला था जी विधानसभा में कि प्याज सी फोड़ देंगे। टी शर्ट भी बांटी उसने खुद टी शर्ट बांटी। आज हमारे पास अगर आप देखें तो वो लिस्ट भी पूरी है कि किस तरह से भादस गांव, मेरा खुद का पैतृक गांव है, मेरा जन्म भी भादस गांव में हुआ। भादस गांव के गुरुकुल के अंदर वो जो गाड़ियों को घेरने के लिए किस तरह से चारों तरफ से आए, लोगों ने वहां पर पथराव करने की कोशिश की। पर लोग देख रहे थे कि वो ऊंचा वो नल्लड़ महादेव का मंदिर है। नल्लड़ महादेव मंदिर पर तो आप देखेंगे वहां पर आपको खुद वीडियो में दिखाई दे रहे थे वो छोटे छोटे जिनको मैं किस तरह से लगा लो ऊपर किनारों से जो गोलियां चलाई जा रही थी, पत्थरें तो रोड पे ही बरसाए जा रहे थे, ट्रकों से लोगों की गाड़ियां फोड़ी जा रही थी, आगजनी हो रही थी। ये सारी चीज पूरे उस दिन तैयारी बहुत पहले से थी, अलग अलग जगह पे हुआ, बहुत समय से तैयारी हो, बहुत पुरानी तैयारी थी, लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी। और ये सबसे बड़ी उनके लिए भूल, हमेशा पश्चाताप का मौका भी रहेगा कि उन्होंने जो भूल करी है उस भूल का उन्होंने खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी भूल करके उन्होंने ये पा लिया है कि एक तो वो पहले ही बदनाम थे,
मेवात क्षेत्र पहले से इस चीज के लिए बदनाम रहा है कि उन्होंने क्या क्या कृतव्य करे हैं। पहले भी उन्होंने 1992 में भी कांड किया। पर ये पिछले कुछ 20-30 सालों से ऐसा हुआ है, लेकिन उससे पहले तो मेवात बहुत शांत था और बहुत मतलब सांस्कृतिक रूप से भी ज़्यादा नज़दीक था, जिसको बार बार कहते हैं हमारे जो संघ हेड हैं भागवत जी, वो जो कहते हैं कि डीएनए यहाँ सब हिंदुस्तान हिंदू का डीएनए है। तो वो मैं आपको 1996 की एक घटना का अवगत कराता हूँ कि कहते हैं कि मेवात शांत प्रांत था और शांत जिला था। शांत थे लेकिन तब तक जब तक चारों तरफ से हसन खां मेवाती के नेतृत्व में बाबर के साथ लड़ाई करी इन्हीं लोगों ने की। मतलब मैं मान सकता हूँ कि कुछ इन्होंने, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं कि मंदिर भी इन्होंने तोड़े थे। मंदिर भी इन्होंने ही तोड़े थे। हम 2013 में कैसे भूल जाएं कि जब भादस गुरुकुल पर अटैक करके इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का सनार पर क्या नाम है मांडीखेड़े घटना तो 1920 में बड़ा कैंपेन चलाया। स्वामी श्रद्धानंद थे, आर्य समाज के बड़े सुधारक थे, उन्होंने बड़ा कैंपेन चलाया और मेवात में बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी 1920 में। जब वो अपना निकले थे, शुद्धि अभियान के लिए निकले थे, तो कहा गया था कि वापस हिंदू धर्म में शामिल हो जाएं। भाई साहब तो उस ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई थी कि भाई हम शामिल तो हो जाएं, लेकिन वो जैसा सुनते हैं लोग बताते हैं जैसा कि रोटी और बेटी का संबंध कौन जोड़ेगा, इस तरह की बातें भी पंकज जी रही। भाई साहब मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो पुराने पीछे जो पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वजों ने वहाँ पे इतिहास गुजारा है। मेरे पिताजी का जन्म से लेकर के और आज तक का पूरा उनसे इतिहास जुड़ा रहा है। हमारे पूर्वजों ने वहाँ से काफ़ी जुड़ाव महसूस करा है। लेकिन जो आज नई पीढ़ी आ रही है और साथ में वहाँ जो रोहिंग्या बसे हैं, जो बाहर के आकर के कभी भी लोकल रहने वाला वासिंदा कभी भी इतनी उग्र भावना, आज भी वहाँ का जो बड़ा बूढ़ा समाज है ना, वो फ्रंट में नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ उन्होंने जीवन व्यतीत करा है, हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने वहाँ पर रहना सहना करा है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है और जो नई पीढ़ी ने वहाँ पर एक बखोल पैदा करने की कोशिश करी है, माहौल खराब करने की कोशिश करी है, वो नई पीढ़ी को सिर्फ दिया जो मम्मन खान के अंदर जो चुभन है ना, कट्टरपंथी दोनों हो रहे हैं, जो कट्टरपंथी पैदा करी है और साथ में रोहिंग्याओं का वहाँ पे बसना और रोहिंग्याओं का अटैक करना। क्योंकि अब आप फरीदाबाद को ही देख लीजिए, क्या फरीदाबाद के अंदर मुस्लिम समुदाय नहीं है? यहाँ भी 10 से 12% है। शांति व्यवस्था है ना, आपने पिछले इस प्रकरण में देखा होगा, कहीं भी किसी भी जिले में कुछ हो, फरीदाबाद के अंदर कारण क्या है कि बाहरी समुदाय करता है जब भी करता है, लोकल तो कभी भी किसी चीज के लिए आगे आता ही नहीं है। और लोकल तो हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहे। हमारा हरियाणा तो हमेशा भाईचारे का प्रतीक देता रहा है और इन्होंने सदा मिसाल दी है। लेकिन बाहर से जो आकर के बसे, रोहिंग्या बसे, उनको खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही भाईचारा खराब होता है। और मैं विश्वास करता हूं ये 28 तारीख वाली यात्रा बहुत शांतिपूर्ण रहेगी। ये हुआ निर्धारित, ये हुआ है जो आज की पंचायत जैसा बता रहे हैं आप, जो आपने कहा, एक तो 28 को यात्रा दोबारा से संपन्न होगी। बिल्कुल जी। दूसरा मांग करेंगे कि मेवात जो जिला है, नूहू जो जिला है, हाँ जी, उसको वापस तोड़ दिया जाए। कैसे कैसे तोड़ेंगे इसको? इसकी जो आज मांग रखी है और जो आज विचार किया था पंचायत ने किया था कि नूहू जिले का जो हिस्सा गुड़गांव से तोड़ा गया था जब जिला बनाने बाद, उसे वापस गुड़गांव में, और जो हिस्सा पलवल से लेकर के जब मेवात जिले में, उसे वापस पलवल में जोड़ा जाए। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब इन्हें कोर्ट परिसर भी वहीं मिलना, सारी चीजें वहीं मिलने, तो उस वजह से क्या है कि इनके अंदर ये भावना रहती है कि हम कुछ भी करेंगे, रहेंगे तो अपने एरिया में ही। अगर कोई न्यायाधीश भी जाएगा, कोई निर्णय भी करेगा तो हमारे यहीं आकर के। तो ये चीज एक सबसे बड़ी चीज है कि जब उन्हें गुड़गांव जाना पड़ेगा या पलवल जाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा कि हम दूसरे या फिर ऐसे क्षेत्र में जाकर के जहां पर उनकी ना चल सके, जहां उनके पथराव ना चल सके, जहां उनकी कट्टरपंथी काम ना आ सके, तो वो डरेगा। थोड़ा सा तो ये महसूस करेगा कि ये लगा ले मुझे गलत काम नहीं करने हैं, मुझे कानून से ऊपर उठ करके नहीं सोचना है। और क्या क्या? एक मम्मन खान पर FIR, मम्मन खान पे FIR की बात वो फाइनल हो चुकी है। साथ में जो नूह हिंसा में जितने भी बच्चे मारे गए हैं, इसमें उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो मांग पहले भी उठी थी, और वो मांग पर आज पंचायत ने भी मोहर लगा दी है। साथ में कुछ बच्चे घायल हुए हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ फोटोज अगर आपको हो तो दिखाऊं कि किसी के पैर में गोली लगी और गोली लग करके वो पैर पूरी तरह से खराब कर दिए गए। उन पैरों को भी उन बच्चों को 50-50 लाख रुपए की मांग रखी है। वैसे उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को भी मानेगा। कितने बच्चे हैं ऐसे 16 व्यक्तियों की तस्वीरें तो मेरे पास हैं, अगर मैं कहूँ तो आपको दिखा देता हूँ उन 16 की तस्वीरें। अच्छा, नहीं, आपके पास तो पूरा डाटा होगा निश्चित रूप से। और क्या डिमांड है पंकज जी इसमें? अपनी तो भाई ये मुख्य यही डिमांड थी। साथ में ये है कि जो घटना है इसकी NIA जांच कराई जाए। SIT बैठाई थी, लेकिन NIA जांच से ये होगा कि जो इसमें पीछे कितनी पुरानी इसमें रंजिश है, कितने वर्षों से ये तैयारियां चल रही थी। हथियार एक दिन में तो आने नहीं है,
मोटार जैसे हथियार एक दिन में 10 दिन में मेवात जैसे क्षेत्र के अंदर हरियाणा की इतनी बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके, भारत की इतनी बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके मेवात भारत के बीचों बीच में बसा हुआ है। कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये, षड्यंत्र थे और मोबाइल मत खरीदो, हथियार खरीदो। तो उनको मतलब वहां पर ना पहुंचाया जाए। तो वो पहुंचे हैं, हथियार पहुंचे हैं, तो कैसे पहुंचे, तो इसकी एनआईए जांच हो, साथ में जो दोषी हैं इसके लिए उन पे सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की भी आज पंचायत में मांग उठी थी और प्रशासन को हमें लगता है कि प्रशासन इन बातों पे मानेगा भी। पंचायत ने निर्णय ले लिया है कि किसी भी तरह का आगे भी कोई भी मेवात के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो कानून से हटके मामला हो, चाहे हम हों चाहे वो हों, कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से हटके कोई काम नहीं होना चाहिए। साथ में किसी भी तरह के द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये द्वेष भावना खत्म होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य कोई उनको ठेस पहुंचाना नहीं है कि हम उनको ये लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने जो मंदिर हैं उन मंदिरों का उत्थान हो सके। मंदिरों का उत्थान होगा, वहाँ हिंदू आवागमन करेगा, तो ये मन में रहेगा कि जो कुछ गांव आप अभी मेवात के अंदर कभी विचरण करें तो 104 गांव जो हिंदू विहीन हुए हैं, उन गांवों के अंदर आज से 20 से 25 साल पहले 10-10, 15-15 घर हुआ करते थे हिंदुओं के। जब 60-60, 70-70 घर मुस्लिमों के हुआ करते थे तो 10 से 15 घर हिंदुओं के भी हुआ करते थे। आज वो सारे गांव हिंदू विहीन हुए, पलायन कर गए, कुछ कन्वर्ट कर दिए गए। तो उन गांवों में हिंदुओं को जब शक्ति मिलेगी, उन्हें पता लगेगा कि हमसे बाहरी हिंदू जुड़ा हुआ है, तो शायद वो कन्वर्ट ना करें, अपने आप को ये लगा लो कि धर्म परिवर्तन की तरफ ना ले जाएं, पलायन ना करें, ऐसी कुछ भावना पैदा हो, और हो भी रही है धीरे धीरे। विषय था अपना गोहत्या को रोकना। किसी भी तरीके से जो गोहत्या है उस पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य था। ये पूरे शहर में घूम रही हैं। अभी वो कल यहीं ज्ञानी की कोठी का मामला था, सेहतपुर का, वो बच्ची को ऐसे उछाल के फेंक दिया वो सांड ने, आवारा घूमते हुए। आवारा फिर आहत हो जाएंगी भावनाएं लोगों की। भाई साहब, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उनको चलो वो जो गाय ने उस बच्ची को उठा करके फेंका, लेकिन वहां तो देखो ना, आपको प्रॉपर व्यवस्थाएं हो। इतनी गौचारण की भूमि है इस देश में, उनकी व्यवस्थाएं हो, गायों को वहां रखा भाई साहब, गोचरण भूमि छोड़ी किसने है? खा गए सारी भूमि को। तो बजरंग दल उस पर भी कोई आंदोलन चलाए? भाई साहब, उस पर भी चल रही है, बात चल रही है, उस पर भी हमने आरटीआई का लगा रखी है। आरटीआई का जैसे जवाब मिलेगा तो पता करेंगे कि गोचरण भूमि किस किस क्षेत्र में कितनी है। लेकिन विषय तो ये है ना कि जहाँ क्षेत्रों से लुप्त हो गई गाय, आप एक बार मेवात का सोहना से लेकर के फिरोजपुर जिरका की तरफ बढ़िए तो सही, देखे तो सही, वहां गाय जीव प्राणी तो वहां नाम मात्र देखने को नहीं मिलेंगे। और ये तो मतलब इसे आप ये कह सकते हैं कि गाय माता की औषधि का केंद्र है। जहां गाय होती है वहां बीमारियां भी आधी कट जाती हैं। कोरोना काल अभी बीता है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए कोरोना काल को। कोरोना काल में ऑक्सीजन लेने के लिए लोग गौशालाओं में सोते थे। तो लेकिन अब वहां देखिए ना, वहां क्या कारण है। वो नल्लड़ मंदिर के पास में जो नल्लड़ हॉस्पिटल है, वो कोरोना काल में पूरा भरा रहता था, और वो जब तक भी भरा रहा, जब तक हमने फरीदाबाद से यहाँ से कोरोना काल के 0 पे आ गए थे, वो तब तक भी उसमें मरीजों से भरा रहा। पंकज जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।